हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइलाइटेड करंट अफेयर 2026 में टॉप 15 करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेटेड फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो थीम था हमारा वो था पीपुल प्लानेट प्रोग्रेस। इसका थीम क्या था? पीपुल प्लानेट और प्रोग्रेस। ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट समिट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये किस मिशन के तहत हुआ था? ये हुआ था अंडर एआई, अंडर इंडिया एआई मिशन के तहत हुआ था। इंडिया एआई मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पढ़ा है? देखो, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? ये भारत मंडपम में हुआ था। इसका जो थीम था वो था पीपुल प्लानेट एंड प्रोग्रेस। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। किस मिशन के तहत हुआ था? अंडर एआई मिशन के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मिसामारी। मिसामारी कहाँ पे है? ये है आसाम में है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो हुआ है ये 4 से 17 फरवरी के बीच हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? ये था 13वां संस्करण। संस्करण का मतलब होता है कौन सा एडिशन। कौन सा एडिशन था ये? 13वां। ठीक है, खंजर 13 था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मिसामारी, आसाम में हुआ है। जर्मनी के बायोफेच 2026, ये बायोफेक नहीं, ये बायोफेच है। बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर, कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? जर्मनी में बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत को चुना गया है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है हमारा जर्मनी के नूरेमबर्ग में। नूरेमबर्ग में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका जो थीम था बायोफेच 2026 का जो थीम था वो था ग्रोइंग टुमारो। ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन। बोल्ड विजन। देखो, ये जो थीम होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थीम हमें पढ़ के जाना है। क्वेश्चन क्या था? जर्मनी में बायोफेस 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत को चुना गया। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ है जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस एंड बोल्ड विजन। वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 45वां। भारत का रैंक क्या है? 45वां रैंक है। और इसका स्कोर क्या है? स्कोर भी हमेशा कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। तो इसका स्कोर है 54.43। ये वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है हमारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक है, वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो होता है ये स्पेशली हमें ये बताता है कि कोई भी देश डिजिटल दुनिया में कितना आगे है और टेक्नोलॉजी का कितना सही उपयोग कर रहा है। इसमें भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 45। 45 रैंक है। तो कितने देशों की सूची में से है? 127 देशों की सूची में से ये 45वें रैंक पे है भारत। ठीक है, और स्कोर कितना है? 54.43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस राज्य ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये जो हमारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हुआ है, पहला आर्थिक सर्वेक्षण
2025-26 जो हमारा हुआ है, इसमें $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की योजना प्रस्तुत किया है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? इसका स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, ये आधिकारिक रूप से कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? तो ये आधिकारिक रूप से 2018 से मनाना स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। साफ, इसमें हम साफ अंडर 19, इसमें साफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। तो ये साफ अंडर 19 कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश। गोल्डन जुबली स्टेडियम, गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपिया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो साफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये साफ अंडर 19 में महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हमें इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? हमारा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड में। और ये जंगल सफारी कब शुरू हुआ? ये जंगल सफारी शुरू हुआ है फरवरी 2026 में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हुआ है, मतलब कहाँ पे है? झारखंड में। और ये जंगल सफारी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? झारखंड में। कब? फरवरी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सीहोर। सीहोर कहाँ पे है? ये हमारा मध्य प्रदेश में। सीहोर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है सीहोर, मध्य प्रदेश में हुआ है। और किसने स्टार्ट किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने भारत के लिए रूसी तेल पर शुल्क कितने प्रतिशत घटाया है? इसका करेक्ट आंसर है 25%। केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? देखो, बर्ड एटलस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बर्ड एटलस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ के एरिया में जितने भी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, उस प्रजाति का जो डेटा रहता है इस बर्ड एटलस में होता है। तो केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा है। और पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है। तो ये हमें याद रखना कि बर्ड एटलस दो जगह जारी हुआ। कहाँ कहाँ पे? पहला हुआ है केरल में और दूसरा हुआ है गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% बीमा कवरेज वाला देश का पहला जिला कौन बनाया? इसका करेक्ट आंसर है अलवर। अलवर कहाँ पे है? अलवर है हमारा राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम वैली परियोजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरावती में हुआ है। ठीक है। तो क्वांटम वैली परियोजना से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्वांटम वैली परियोजना किसने स्टार्ट किया? तो क्वांटम वैली परियोजना जो स्टार्ट किया है
वो है हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू ने किया है। और इनके साथ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किसने किसने किया है? एक चंद्रबाबू नायडू ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसमें इस क्वांटम वैली परियोजना में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 3 कंपनियां जो हैं वो सहयोग दे रही हैं। कौन कौन सी कंपनी है? वो है एक IBM है, दूसरा TCS है, और थर्ड जो है L&T है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि फुल फॉर्म इसका क्या क्या होता है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। L&T का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टब्रो कंपनी होता है। ठीक है, तो MOU ये हम लोग कह सकते हैं। MOU किसने साइन किया है? एक IBM ने, TCS ने एंड L&T ने। किसके साथ किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिलानो पोर्टिनो 2026 ओलंपिक में भारत का मसाल वाहक, मसाल वाहक को हम लोग कहते हैं टॉर्च बियरर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्च बियरर। टॉर्च बियर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या है? अभिनव बिंद्रा जो है एक इंडियन शूटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर में क्या बताना है? इंडियन शूटर है। ठीक, और ये जो है ये 2018 के जो बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा क्या है? ये एक इंडियन शूटर है और 2018 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो मिलानो पोर्टिनो 2026 ओलंपिक में भारत का मसाल वाहक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने छठी बार, ये याद रखना में, छठी बार अंडर-19 वनडे विश्व कप जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में हुआ है। ठीक है, तो अंडर-19 वनडे विश्व कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हुआ है वेस्ट इंडीज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार योजना में कितनी राशि की वृद्धि की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 500 रुपए की वृद्धि की गई है। तो ये लक्ष्मी भंडार, देखो लक्ष्मी भंडार योजना से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ की योजना है? तो ये है पश्चिम बंगाल की योजना है, पश्चिम बंगाल की योजना है। और ये योजना जो है महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता से रिलेटेड है। जो महिलाएं हैं वहाँ की महिलाओं को आर्थिक सुविधा क्या कह सकते हैं हम लोग, आर्थिक सुविधा देता है। ठीक है, महिलाओं को आर्थिक सुविधा देता है। तो देखो पहले जो था जनरल के लिए कितना था? वो था हमारा 1000। और SC ST कैटेगरी के लिए जो था वो था 1200। ठीक है, अब क्या हुआ है? अब 500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें क्या कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना में कितनी राशि की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीमेंट हुई, 500 रुपए का राशि इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब जनरल को कितना मिलेगा? अब जनरल को मिलेगा 1500 और SC ST कैटेगरी को मिलेगा 1700। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ से रिलेटेड है? ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और जो महिलाओं को आर्थिक सुविधा देता है। ठीक है, ये इस योजना के बारे में बात हुआ है कि लक्ष्मी भंडार योजना क्या करता है? महिलाओं को आर्थिक सुविधा देता है। तो आज के करंट अफेयर में हमने टॉप 15 हाईलाइटेड करंट अफेयर कवर किया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो एग्जाम रिलेटेड फैक्ट होते हैं उसको हमने कवर किया है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।